जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 95 लेक्चर नंबर 1 कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट हो चुका। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first lecture of SEO content writing with me. I am your mentor Maria and I welcome you all to this first lecture. अब इस first lecture में हम क्या करने वाले हैं? This is your introductory class और हम इस first lecture में देखेंगे कि ये जो हमारी ट्रेनिंग है कंटेंट राइटिंग की, एसईओ कंटेंट राइटिंग की, वो बेसिकली बेस किन टॉपिक्स पर है किया है 7 मॉड्यूल्स में। और ये 7 मॉड्यूल कंटेंट राइटिंग एसईओ के ऑन पेज एसईओ के वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है जो एज एन कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर आपको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जॉब्स लैंड करने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो हम इन 7 मॉड्यूल्स को इन डिटेल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अपनी इस पूरी ट्रेनिंग में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल से। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग, और रिसर्चिंग क्या है, क्यों जरूरी है। बेसिकली रिसर्चिंग एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कंटेंट राइटर्स को, एसईओ कंटेंट राइटर्स को। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल से एक वैल्यूएबल कंटेंट रिसर्च करना नहीं जानते और आपको नहीं पता वो तमाम टेक्टिक्स कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट, हजारों मिलियंस की डेटाबेसेस कंटेंट जो कि गूगल पे मौजूद है, उसमें से एक्सेस आउट कैसे किया जाता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लिखना नामुमकिन होता है। रिसर्चिंग और एक वैल्यूएबल कंटेंट राइटिंग, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हम देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं रिसर्चिंग के जो कि आपको आने चाहिए, जो आपको इनेबल करेंगे इफेक्टिवली, क्विकली एक अच्छा कंटेंट लिखने में। अब आप जब कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ टेक सम टाइम्स, ठीक है। आपको 3 से 4 घंटे बैठना पड़ता है, और अगर आपको रिसर्चिंग नहीं आती तो ये 3 से 4 घंटे आपके 6 से 7 8 घंटों में बन सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू डू रिसर्चिंग, अगर आपको मालूम है वो इफेक्टिव मेथड्स, तो आप क्विकली किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत कम वक्त में अच्छा डेटा लिख सकते हैं। सेकेंडली, क्यों जरूरी है रिसर्चिंग सीखना या रिसर्चिंग को समझना या टेक्निक्स को अप्लाई करना? बिकॉज गूगल एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, राइट एक ऐसा सर्च इंजन है जिसने अपने अंदर हर तरह के इंफॉर्मेशन को एम्बेड किया हुआ है। तो अगर आप रिसर्चिंग करते हैं और आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी रसाई, आपका फॉलोअप गूगल के उन कंटेंट तक हो सकता है जो आपके टॉपिक से, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। सेकेंडली, आप समझ सकते हैं कि गूगल कौन से कंटेंट को पसंद करता है और कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो रैंकिंग में सबसे पहले आते हैं, किस तरह से वो लिखे जाते हैं और उनके लिए किस तरह से रिसर्च की जाती है। रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट हमारा पहला मॉड्यूल, हमारी बेस होगा, वो फर्स्ट स्टेप होगा जो आपको इनेबल करेगा कंटेंट को लिखने में, सीखने में, समझने में, ढूंढने में, ठीक है। हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में टेक्निक्स को भी देखेंगे, हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में गूगल के एल्गोरिथम को भी समझेंगे, हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में ये भी देखेंगे कि वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। जब हम समझ लेंगे और सीख लेंगे कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ से कैसे आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कंटेंट को लिखने से पहले, कंटेंट के पिलर कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम देखेंगे कि कंटेंट क्या है, ठीक है। कंटेंट की क्या डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है। गूगल पर इस वक्त बिलियंस की तादाद में डेटाबेस मौजूद है, ठीक है, और हर तरह का कंटेंट लिखा गया है हर तरह की ऑडियंस के लिए। टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आप डिफरेंट जॉब्स भी लैंड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आपके रैंकिंग फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आपके प्रोजेक्ट्स और उनका पे रेट भी डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ कंटेंट सीख कर फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में एज एन कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर हम अपने सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। वेबसाइट कंटेंट क्या है, क्यों है, कैसे लिखा जाता है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसको उसकी तरतीब क्या होती है, व्हाट आर द हेडिंग्स दैट वी इंक्लूड, कैसे हम इंफॉर्मेशन को कम वर्ड्स में इस तरह से लिखते हैं कि वो पूरे तरीके से हर इंसान को समझ में आ जाए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। सेकेंडली, कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं, वो कौन सा कंटेंट है जो कमर्शियलाइज पर्पस के लिए लिखा जाता है, कैसा उसे लिखते कैसे हैं, और कैसे जो ब्रांड ऑनर्स हैं
जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं गूगल पे, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं एज एन कंटेंट राइटर। सो ये तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिनको हम ग्रेजुअली कवर करेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल में। इसमें सोशल मीडिया कॉपीज भी इंक्लूड होती हैं, ताकि आपको मालूम हो कि अगर आपको सोशल मीडिया कॉपीज लिखनी है तो आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने। सो कमर्शियल कंटेंट है या इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, अगर वो सोशल मीडिया कॉपीज के जुमरे में आ जाएगा तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हम अपने सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे व्हाट आर दोस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे सामने दो टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिसको मैं आपको शो कराने लगी हूँ। ठीक है, ये पहला जो कंटेंट है हमारे, इसका टाइटल है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $100 इन पाकिस्तान। तो 2024 में कौन से वो लैपटॉप्स हैं जिनको आप व्हाट विच आर कंसीडर्ड एज बेस्ट। अब ये जो टाइप ऑफ कंटेंट है, प्रॉबेबली एक आपको सिंपल कंटेंट लग रहा होगा, बट दैट्स नॉट अ सिंपल कंटेंट। ये बेसिकली कंटेंट की कमर्शियलाइज टाइप है। क्यों है? अपने नाम से बता रहा है। अब ये जो लैपटॉप्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पर इनका इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो इस कंटेंट को लिखने का पर्पस ये है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, आपको एजुकेट किया जाए, आपको इंटरटेन किया जाए, बट एट द सेम टाइम आप इस काबिल हो कि आप आप इन लैपटॉप्स को खरीद भी सकें। सो इन लैपटॉप्स की इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे आपको एक्सेस दिया गया है इनको परचेज करने का भी। सो दीज आर दोज एफिलिएट लिंक्स। सो ये लैपटॉप, ये जो कंटेंट है, ये लिखा गया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके कमर्शियल एस्पेक्ट्स के लिए भी, आपके एजुकेशन एस्पेक्ट्स के लिए भी। सो हर कंटेंट को लिखने का बेसिकली एक मकसद होता है। दे आर रिटन टू गिव यू इंफॉर्मेशन, दे आर रिटन टू गिव यू दे आर रिटन टू एजुकेट यू। बट जो तीसरा पर्पस होता है वो उनकी टाइप पर डिपेंड करता है। सो दिस वन इज रिटन सो दैट यू कैन कमर्शियलाइज इट, राइट। सो ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए लिखा गया है। सो जब आप पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ iCore 13 है, सो इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसके फीचर्स क्या है, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज कैसा है, एट द सेम टाइम आप इसकी प्राइस को भी देख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे इसके एफिलिएट लिंक्स भी मिलेंगे जिनके थ्रू आप इनको खरीद भी सकते हैं। सो दिस इज द कंटेंट जो कि कमर्शियलाइज पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। अब हमारे पास एक और कंटेंट है, हाउ टू सेट अप अ पेयोनियर अकाउंट। ठीक है, सो हमारे क्या क्यूरी है, एक स्टूडेंट है, एक फ्रीलांसर है, या कोई भी इंसान है जो चाहता है कि उसका पेयोनियर अकाउंट बन जाए। पेयोनियर अकाउंट बेसिकली बनता है जिस तरह से बैंक अकाउंट्स होते हैं। पेयोनियर अकाउंट इनेबल करता है आपको आपके इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या जो बिजनेसेस हैं, या जो भी जॉब है जो आपकी इंटरनेशनल है, पाकिस्तान से बाहर है, वहां से सैलरीज लेने में या आपकी पेमेंट लेने में आपको ये अकाउंट्स हेल्प करते हैं। सो हाउ कैन यू सेट अप अ पेयोनियर अकाउंट, ये एक इंफॉर्मेशनल गाइड है। अब ये भी कंटेंट उसी तरीके से लिखा गया है जिस तरह से कमर्शियलाइज कंटेंट लिखा गया, बट एट द सेम टाइम ये कंटेंट एजुकेट कर रहा है, इंटरटेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट इज एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ठीक है, सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको पहले वाले कंटेंट से डिफरेंट नजर आएगा, बिकॉज इसका पर्पस क्या है, इसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो ये एक हाउ टू गाइड है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट हाउ टू गाइड कहलाते हैं, क्योंकि इनका मकसद होता है ये आपको गाइड करें, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और आपके लिए आसान हो जाए कि आप जो भी प्रॉब्लम लेकर आप गूगल पे आए हो, आपके पास उसका सॉल्यूशन हो, राइट। सो आपको अच्छे तरीके से सर्व करने के लिए, या रीडर को अच्छे तरीके से उनकी क्यूरी को सर्व करने के लिए हाउ टू गाइड्स लिखी जाती हैं। एट द सेम टाइम रीडर को सर्व करने के लिए कमर्शियलाइज कंटेंट लिखे जाते हैं, ताकि उनके लिए परचेज करना या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना उनके लिए आसान हो जाए। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है, जब हमने रिसर्चिंग सीख ली है, टाइप्स ऑफ कंटेंट को समझ लिया है, तो हम देखेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट। सो बेसिकली एसईओ क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, और कंटेंट में आप एसईओ को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एक प्रैक्टिस है। कंटेंट में इसको कैसे इंक्लूड किया जाता है और क्यों इंक्लूड किया जाता है, समझ लेते हैं। सो हम वापस जाएंगे क्रोम पे और देखेंगे कि ये एक क्यूरी है, एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने पुट किया है गूगल पे, राइट। गूगल कौन है? गूगल हमारा सर्च इंजन है। अब इस सर्च इंजन ने इस क्यूरी के कीवर्ड को समझते हुए
आपके सामने एक बहुत बड़ा डेटाबेस शो करा दिया है, ताकि आपको जो भी समझ में आए तरीका आप उसके थ्रू उसको पढ़ें, समझें और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या रोल है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रोल ये है कि वो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो गूगल खुद हर 6 महीने 3 महीने बाद आपको देता है अपडेट्स के तौर पर, और उस प्रैक्टिस में बताया जाता है कि इसको तेज करने के लिए, इस अमल को तेज करने के लिए कि आपका कंटेंट जल्दी रैंक हो, ज्यादा देर तक रैंक हो जाए, यानी टॉप लिस्ट पर आ जाए, टॉप पेजेस पर आ जाए, वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो एसईओ प्रैक्टिसेस हैं। आप उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं अपने कंटेंट में, और आप कंटेंट की स्पीड को, डिस्प्ले को बढ़ा देते हैं, विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो गूगल जब आपकी उन कंटेंट उस डेटाबेस, उस डेटा के थ्रू अगेंस्ट जब वो गुजरता है और देखता है कि हाँ ये भी चीज उसने की हुई है, ये प्रैक्टिस भी की हुई है, ये प्रैक्टिस भी की हुई है, तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक कर देता है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। सो एसईओ कंटेंट, एसईओ प्रैक्टिस को कंटेंट में इंक्लूड करना बेसिकली कहलाता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एक और चीज यहां समझने की जरूरत है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत सिंपल चीज नहीं है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एसईओ के भी इसी तरीके से एसईओ के क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स हैं, जो कंटेंट राइटर से जो चीजें लिंक करती हैं वो होती हैं ऑन पेज कंटेंट, ऑन पेज एसईओ। सो हम ऑन पेज एसईओ पे ही बात करेंगे, मैं आपको कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं लेकर जाऊंगी, वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। तो हम बात करेंगे कि ये एसईओ प्रैक्टिसेस एज एन कंटेंट राइटर आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर, ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है आपका तेज हो जाए, आपका रैंक, अपना कंटेंट रैंक करना गूगल पे आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। सो हम बेसिक्स और जरूरी एसईओ कंटेंट के चीजों को पढ़ेंगे, उस चेकलिस्ट को समझेंगे, प्रैक्टिकली खुद करेंगे और देखेंगे कंटेंट कैसे रैंक होता है। अब एक और सवाल आता है कि हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स नहीं है। गूगल ने हमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स बना दी हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है। गूगल ने खुद भी एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है, बहुत पहले लॉन्च कर दी थी, जिसे हम गूगल ब्लॉगर के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। राइट। और ये फ्री सर्विस हमें समझने में आसानी देती है कि गूगल ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास विक्स है, हमारे पास मीडियम है। सो हम अपने कंटेंट को वेबसाइट पे कैसे लाइव कर सकते हैं फ्री में, हम इन पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो फिर आप पेड टूल्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट बिकॉज यू गाइज आर इन ट्रेनिंग, यू गाइज आर स्टूडेंट, तो हम उन तमाम फ्री वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे, उन पर एसईओ की प्रैक्टिस करेंगे, चेकलिस्ट को पूरा करेंगे और सीखेंगे कि कंटेंट को कैसे लाइव किया जाता है। जब हमने सीख लिया कि रिसर्चिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं, एसईओ की बेसिक्स क्या हैं और कंटेंट राइटर्स कैसे इन प्रैक्टिस को यूज करके अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं, हम देखेंगे कि आपने ब्लॉग साइट्स कैसे बनानी है। बट रुकें, यहाँ पे एक टॉपिक है राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन। ये बेसिकली टॉपिक मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है ताकि आप समझ सकें कि आप लोग मोबाइल फोन्स के थ्रू भी कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, लैपटॉप्स के साथ लिखना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, टाइम बहुत अच्छे तरीके से टाइम कम लगता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस करनी है वो भी लैपटॉप से आसानी से हो जाती है, पर नामुमकिन नहीं है। आप लोग अगर अच्छा स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप स्मार्टफोन के जरिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट को लाइव पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉगर को डाउनलोड करना आपके लिए मुमकिन है ऑन स्मार्टफोन्स एज वेल। ठीक है। सो किस तरह से आप लोग जिनके पास सेल फोन्स हैं और जो सेल फोन्स के थ्रू कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, वो किस तरह से मेरी इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकते हैं, ये एस्पेक्ट, ये टॉपिक मैंने उनके लिए मेंशन किया। सो हर क्लास में, हर ट्रेनिंग के हर मॉड्यूल में जब मैं सिखा रही हूंगी आपको लैपटॉप पे कि किस तरीके से आपने कंटेंट लिखना है, लाइव करना है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो मैं आपको साथ ही साथ वो एक्सटेंशंस बताती जाऊंगी, तरीके बताती जाऊंगी या टूल्स बताती जाऊंगी जो कि आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पजेस या अपने कंटेंट को लिखने के लिए। ठीक है। सो दिस टॉपिक, ऑल्दो ये हमारी ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम साथ ही साथ डिस्कस करते रहते हैं हर मॉड्यूल के अंदर।
जब हमने सीख ली ये सब चीजें तो हम मूव ऑन करेंगे ब्लॉग साइट्स की तरफ। अब आप सब जानते हैं कि ब्लॉगिंग इस वक्त किस कदर बेनिफिशियल तरीका है कंटेंट राइटर्स के लिए कि वो अपने पैसे वो अर्निंग करें, गूगल एडसेंस के थ्रू डॉलर्स कमाएं, रेवेन्यू जनरेट करें। उसके लिए हमें हमारे लिए कुछ पेड डोमेन्स परचेज करना जरूरी होता है, अपनी वेबसाइट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब हम इन फ्री वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बट अपने इस मॉड्यूल में हम ब्लॉग साइट्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अभी नहीं तो लेटर ऑन इन द लाइफ, कि वो पेड साइट्स के ऊपर भी काम करे, तो किस तरह से ब्लॉग साइट्स क्रिएट की जाती हैं। अगेन इट इज ऑप्शनल, आपकी खुद की मर्जी है। मैं सिखा दूंगी दैट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग साइट ऑन इंटरनेट, और उसमें ब्लॉग कंटेंट को क्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे। सो प्रॉपर ब्लॉग आखिर किस तरह से लिखा जाता है हम अपने 5th मॉड्यूल में सीखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोमेन होती है, गोडैडी की एक डोमेन आप परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आप एडसेंस अप्लाई करते हैं। सो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। तो हम देखेंगे अपने 5वें मॉड्यूल में कि ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं एंड ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर जो ब्लॉग होता है उसे कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं और किस तरह से वो आपको फायदा दे सकता है। सो अपने 5th मॉड्यूल में हम इस पर बात करेंगे। हमारा 6th मॉड्यूल केटर करेगा हमारी उस नीड को जो बेसिकली बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रही है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। सो कंटेंट ही एक टाइप है एकेडमिक कंटेंट। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टाइप है, बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग करने का एज एन कंटेंट राइटर। और इसमें सिर्फ एक चीज की रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आपको मालूम हो कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट कैसे एजुकेशनल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, एक अच्छा फॉर्मेट रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक कंटेंट लिखने में तो हम सीखेंगे अपने इस मॉड्यूल में कि एकेडमिक कंटेंट को कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, एकेडमिक कंटेंट को लिखने के लिए कौन कौन सी चेकलिस्ट है जो हमें पूरी करनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और फिर हम एक साथ लिखेंगे एक अच्छा सा एकेडमिक कंटेंट जिसको मैं एक्सेस करूंगी, अपना फीडबैक दूंगी, ताकि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें उन जॉब्स पे जो कि इंटरनेशनली या पाकिस्तान में भी जो लोग पब्लिश करते हैं, अपना एकेडमिक कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च अकेडमीज हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ आप लिंक अप हो सकते हैं, ठीक है। सो अपने 6ठे मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं, और एक प्रॉपर फॉर्मल कंटेंट का जो तरीकेकार है वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से किया जाता है। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन आवर 6th मॉड्यूल। कमिंग बैक टू आवर लास्ट मॉड्यूल, जिसे मैं कहती हूँ कि हमारा ये वो मॉड्यूल है जो बेसिकली आपको अपनी तमाम स्किल्स को सीख कर मार्केट करना सिखाता है। और ये क्यों जरूरी है, जब कुछ सब कुछ सीख लेते हैं हम पर मार्केट नहीं करना जानते तो फिर किसी भी स्किल के सीखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए क्लाइंट हंटिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर करनी है, कवर लेटर्स कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, और कौन से पोर्टफोलियोज आप डेवलप करके बनाकर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है। सो क्लाइंट हंटिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स and making cover letters and portfolios, this module will help you here. cover letters जरूरी हैं, cover letters अब पाकिस्तान में भी मांगे जाते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो कहा जाता है कि जिस भी जॉब पे आपने अप्लाई किया है उस पर सीवी के साथ एक कवर लेटर लिखें जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कौन हैं, आप क्यों इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, और आप कैसे फायदा दे सकते हैं इस कंपनी को, इस जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। सो किस तरह से कैची कवर लेटर लिखा जाता है और लोगों को परसुएड किया जाता है। सो मैं कहती हूँ कि ये मेरा मार्केटिंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आपको मार्केटिंग साइकोलॉजी समझाई जाती है। सो अपने आप को मनवाने के लिए किस तरह से परसुएसिव कंटेंट लिखा जाता है ताकि आप बताएं दैट यू आर केपेबल इनफ टू गेट दिस जॉब। सो हम सीखेंगे कवर लेटर्स, परसुएसिव कवर लेटर्स कैसे लिखने हैं, अच्छा है, और किस तरह से हम विन कर सकते हैं जॉब्स पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। रिमेंबर, पाकिस्तान में कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की, इट्स जस्ट दैट वी स्टिल डोंट नो कि हमने कहाँ पे चीजों को एक्सेस करना है और किस तरीके से एक्सेस करना है।
इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल था हमारा। इसमें हमने अपने तमाम मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या, ताकि फर्दर अगर आपका कोई वो ब्रेन फॉग है, अगर आपको कुछ चीजों कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आई, तो यू कुड अंडरस्टैंड। What is content writing? Content writing is communicating ideas through a digital network. ठीक है, सो कोई भी डिजिटल नेटवर्क है, ऑनलाइन इंटरनेट पे अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, लिख कर कंटेंट राइटिंग कहलाता है। सो आप लिखते हैं, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, इसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं कंटेंट को इन अ डिजिटल फॉर्मेट। जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, हर फॉर्मेट पे कंटेंट लिखना डिफरेंट होता है। हर फॉर्मेट, हर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट का डिफरेंट है, कमर्शियल कंटेंट का डिफरेंट है। सो आप बेसिकली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, एडिट करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं डिजिटल नेटवर्क पे। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। किस तरह का कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं? आप पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, ई बुक्स होती हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, या सोशल मीडिया कॉपीज हैं। हर तरह का कंटेंट डिमांड करता है कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझ कर, सीख कर लिखें, राइट। सो अपना कंटेंट इंटरनेट पे लिखना और पब्लिश करना कंटेंट राइटिंग कहलाता है। और किस तरह का कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं? ये वो तरह का कंटेंट है, वो ब्लॉग पोस्ट भी है, वो ई बुक्स भी हैं, वो कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस भी हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अगर आप टाइप्स को, कंटेंट की टाइप्स को समझते हैं और प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। बात करते हैं एसईओ किसे कहते हैं। एसईओ किसका मुखाफफ है, किसका एब्रिविएशन है? सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरा प्रैक्टिस, एक प्रोसेस है। प्रैक्टिस, इसमें एक बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। जब एसईओ राइटिंग के साथ इंक्लूड हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो हम एसईओ राइटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट एज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेजेस ऑफ सर्च इंजन। सो गूगल का जो पहला पेज है, उस पे अपने कंटेंट को रैंक करने की ये जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, इसे हम एसईओ राइटिंग कहते हैं, ठीक है, एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। सो जब हमने लिख लिया, लिखने का तरीका सेम है, पर एसईओ के तरीके में कुछ कुछ चेक्स हैं, वो चेकलिस्ट है जिसे आपको पूरा करना पड़ता है ताकि आपका कंटेंट रैंक करने के काबिल हो जाए, राइट। सो एसईओ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। सो जितने भी सर्च इंजन हैं उनके ऊपर कंटेंट रैंक करना एसईओ राइटिंग कहलाता है। दिस इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग कीवर्ड्स, राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट यूजिंग द इंटेंशन ऑफ योर यूजर। अच्छा जी, अब इस प्रैक्टिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है आपका कीवर्ड रिसर्च, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो, उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करनी है, यूजर के इंटेंशन को समझते हुए कैसे लिखना है। सो एसईओ कहता है आपसे कि अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट मांग रहा है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है आपका यूजर, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। अगर आपका यूजर मांग रहा है कि उसने किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को परचेज करना है, तो उसकी इस इंटेंशन को समझते हुए लिखो। सो दिस इज एसईओ। बेसिकली एसईओ आपसे कहते हैं कि कीवर्ड रिसर्चिंग करो, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो जो यूजर के इंटेंशन से मैच हो, अपने हेडिंग्स को, अपने टॉपिक्स को करो कुछ प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए, ताकि गूगल के लिए आसान हो जाए कि वो आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके कंटेंट को रिकॉग्नाइज करे और फिर उसको अपने टॉप पेजेस पर लेकर आए, ठीक है। सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में हमारे पास आती है ब्लॉगिंग, ठीक है। तो आप ब्लॉग्स लिखते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारा कंटेंट लिखकर लाइव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। आप आर्टिकल्स लिखते हैं, चाहे वो एकेडमिक आर्टिकल हो या वेबसाइट आर्टिकल्स हो, ये भी एक टाइप ऑफ कंटेंट है और इसकी डिफरेंट है, जॉब टाइप भी डिफरेंट है। सो मैं हर चीज को जॉब टाइप के साथ यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और थोड़ा मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव भी है। सोशल मीडिया कॉपीज, सोशल मीडिया कंटेंट है जिसमें आप ब्रांड्स के लिए लेते हो। सो जब भी उन्होंने किसी नई चीज को लॉन्च किया या उन्होंने किसी भी नए फीचर को इंक्लूड किया, अपडेट किया, तो वो सोशली अनाउंस करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फैंस के लिए। सो उसको अनाउंस कैसे किया जाता है? सोशल मीडिया पोस्ट बहुत थोड़े लफ्जों में लिखी जाती है, उसमें आपको हैशटैग्स इंक्लूड करने होते हैं और बहुत जल्दी आपने फास्ट अपने कंटेंट को ना लोगों तक
सोशल मीडिया पोस्ट को लिखने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है। सो कम लफ्जों में परसुएसिव कंटेंट को हैशटैग्स के साथ इंक्लूड करके लिखना सोशल मीडिया पोस्ट कहलाता है। और अगेन इसकी जॉब्स भी डिफरेंट है, इसका जॉब टाइप भी डिफरेंट है। ईमेल राइटिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जहां पे आप राइट करते हो फॉर द ब्रांड्स, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल नहीं करते। आप उनके जो क्लाइंट की लिस्ट है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, उनके ईमेल अकाउंट्स, आप उनके ईमेल्स लिखते हो, उन्हें अपडेट देते रहते हो कि हमारी इस ब्रांड ने किस नए फीचर के ऊपर काम किया है, क्या नई अपडेट आई हुई है। सो ईमेल राइटिंग अगेन एक प्रोसेस है, परसुएसिव राइटिंग का एक तरीकेकार है, एंड इसका जॉब नेचर भी डिफरेंट है। सो कंटेंट राइटिंग का ये टाइप भी आपको एक नई इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाता है। टेक्निकल राइटिंग वो टाइप ऑफ कंटेंट है जिसमें आप हाउ टू गाइड्स लिखते हैं, ठीक है। सो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं गैजेट्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर या डिजिटल टूल्स के ऊपर लिखने में, तो ये टाइप उनके लिए है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि आप नई नई चीजों के बारे में लिखो, जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में लिखो, लोगों को गाइड करो कि कैसे इनको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईपैड, एप्पल ने किसी भी नए आईपैड को लॉन्च किया है, तो टेक्निकल राइटिंग में आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करोगे और उसको यूज करने में, उसके नए फीचर्स को एक्सेस करने में मदद दोगे। सो टेक्निकल राइटिंग में आप हाउ टू गाइड्स इंक्लूड होती हैं, जिसमें आप यूजर को सिखाते हैं टेक्निकल चीजों को हैंडल करना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये टाइप ऑफ कंटेंट आपके लिए, और ये एक बहुत वाइड स्कोप है, बहुत बेहतरीन स्कोप है आजकल कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में। मूविंग फॉरवर्ड, कंटेंट राइटिंग ही क्यों, स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है और क्यों इसे हमें अब सीखना चाहिए। सो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग नेवर एंडिंग है, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस भी किया इसका स्कोप, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, जो कि नेवर एंडिंग है। सो एज एन कंटेंट राइटर यू कैन वर्क एज अ ब्लॉगर, एज अ बुक कोच, एज अ कंटेंट एडिटर, एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ घोस्ट राइटर, ठीक है। बात करते हैं घोस्ट राइटर, एक नई टर्म है, अगर मेरे पास कोई बिगनर्स हैं तो उनके लिए, जो जानते हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो घोस्ट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है कमाने का, जहां पे आप अपनी सर्विसेज देते हो। सो कंटेंट को लिखना, आप अपना कंटेंट लिखते हो, उसका एक प्राइस देते हो, अपने क्लाइंट के लिए काम करते हो, एंड आपको उसके पैसे मिलते हैं। सो नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यूके में बैठा हुआ कोई कोई क्लाइंट आपसे बुक लिखवाता है, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि मेरे लिए ये ई बुक लिखते हैं, ये टॉपिक है, इतने पेजेस मुझे चाहिए, राइट, और इतना वर्ड काउंट होगा। तो आप, क्योंकि आपको लिखना आता है, तो आप घोस्ट राइटिंग आप उसको अपनी सर्विसेज दोगे, आप उसके लिए बुक लिखोगे, उसके लिए सारा कंटेंट रिसर्च करोगे और उस चीज के पैसे लोगे, पर उस बुक पर आपका नाम पब्लिश नहीं होगा, राइट। सो एकेडमिक एजेंसीज और ई बुक्स वाली इंडस्ट्री में आपको हायर किया जाता है घोस्ट राइटर के तौर पे, राइट। सो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग आपको बताता है कि आप बुक ब्लॉगर के तौर पे भी काम कर सकते हो, आप घोस्ट राइटर के तौर पर भी काम करके कमा सकते हो, आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, आप कंटेंट को एडिट करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एडिटिंग की सर्विसेज देकर भी काम कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग की फील्ड में। What if I don't want to work as a freelancer? क्या कंटेंट राइटिंग का ऑन साइट जॉब मार्केट में कोई स्कोप है? तो लेट्स सी हमारे क्या स्कोप है। अगर आप जॉब नहीं, अगर फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते, आप समझते हैं कि इट इज टू अर्ली फॉर अस कि हम काम करें या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग करें, तो आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। सो आप देखें कि एज एन कंटेंट राइटर, एज अ रिमोट कंटेंट एडिटर आपको हायर कर रही है कराची की पीके ऑर्डर्स, आपको सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पर इस पे स्केल पर हायर कर रहे हैं रावलपिंडी में, ठीक है। कंटेंट राइटिंग 100% रिमोट कराची में आपको जॉब दी जा रही है। सो जो बेसिकली आपका एवरेज पे रेट है वो 50,000 to 80,000 है स्टार्टिंग, बट अगर आप कुछ अरसा उनके साथ गुजार लेते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन रीच टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल एज वेल, विच इज अराउंड 1,50,000 और 1,20,000। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको इंडीड, जिप रिक्रूटर, नौकरी.pk, रोजी.pk, ये सारी साइट्स आपको ये सेम रिजल्ट्स देंगी, ठीक है। सो अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं ऑन साइट जाकर ऑफिस में, या रिमोटली आप किसी के लिए जॉब करना चाहते हैं एज एन कंटेंट राइटर, तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। सो बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है कोविड के बाद से, देयरफॉर कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है रिमोटली भी और ऑन साइट जॉब मार्केट में भी, एज अ फ्रीलांसर भी वो कमा सकते हैं। एवरेज सैलरी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपको मालूम है कि आपने क्या काम करना है तो आपके लिए कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की। वहीं पे बात करते हैं आपके पैशन की।
सो अपना पैशन देखना बहुत जरूरी होता है, आपको अपना टॉपिक, अपना नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट राइटिंग में। सो जी आपका मैडम, यू हैव नीश क्या 5 है? minutes more. ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके जी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने टॉपिक्स का, अपना नीश का आइडिया हो। नीश इज योर टॉपिक जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक अच्छी नीश फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल नीश फाइंड आउट करना चाहते हो, और आपका अगला असाइनमेंट भी इसी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। सो नीश क्या है? आपका वो टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखना चाहते हो और उसके थ्रू कमाना चाहते हो। सो 3 बातें अपने जहन में रखें। पहला, कि आपका इंटरेस्ट, पैशन उस टॉपिक के साथ अलाइन होता हो। अगर आप में से कुछ लोग मेंटल हेल्थ पे लिखना चाहते हैं, ट्रैवल पे लिखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे, उस टॉपिक को चूज करेंगे। सेकंड चीज, आप देखेंगे कि आपका ये टॉपिक क्या फेमस भी है या नहीं है। क्या ये टॉपिक आपको यानी इस टॉपिक पर लिखेंगे तो क्या ऑडियंस उसको पढ़ना भी चाहेगी या नहीं पढ़ना चाहेगी, क्या ये ट्रेंड में भी है या नहीं है, ठीक है। सो पहला पैशन, दूसरा ट्रेंडिंग, तीसरा एस्पेक्ट है ट्रैफिक। सो जितना अच्छा टॉपिक होगा, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जो इस काबिल होगा कि ज्यादा लोगों को, ट्रैफिक को लेकर आए आपके टॉपिक की तरफ, उस टॉपिक को चूज कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास नीशेस की 2 टाइप्स हैं, एक है माइक्रो नीश, एक है मैक्रो नीश, राइट। मैक्रो नीश होती है बड़े बड़े टॉपिक, जैसे ट्रैवल है, फैशन है। इनके ऊपर रैंक करना कंटेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप क्या करते हो कि आप इनकी सब कैटेगरी को टारगेट करते हो। जैसे स्पोर्ट्स की टाइप है एयर स्पोर्ट, लैंड स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट, आप इनके ऊपर लिखते हो और आपका कंटेंट रैंक हो जाता है। सिमिलरली फैशन एक बहुत बड़ी टर्म है, बड़ी सैचुरेटेड टर्म है। सो आप लिखोगे वुमेन फैशन, किड्स फैशन, एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। सो आपने क्या करना है इस असाइनमेंट में, आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आपने उस लिस्ट को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद जो इंटरेस्टिंग 10 to 20 टॉपिक साथ शेयर कर देना है, और उसमें से, उस लिस्ट में से जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो उसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गूगल कहता है कि ट्रैवल, मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हैं कंटेंट राइटिंग में। तो आप ये लिस्ट बनाओगे 10 टॉपिक का, और उसमें से उन टॉपिक को हाईलाइट कर दोगे जिस पर आप काम करना चाहते हो, ताकि मेरे लिए आसानी हो समझना कि एज एन कंटेंट राइटर आप क्या काम करना चाहते हो, कहाँ काम करना चाहते हो। सो बिफोर एंडिंग दिस होल प्रेजेंटेशन, कुछ जर्नल क्यूरीज हैं जिन्हें मैं जल्दी जल्दी एड्रेस कर देती हूँ। सो आप में से बहुत लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस कोर्स में एसईओ पढ़ाई जाएगी। बेशक आपको सिखाया जाएगा ऑन पेज एसईओ, कि अपने कंटेंट की एसईओ ऑन पेज कैसे की जाती है ताकि आपका कंटेंट डिस्प्ले हो गूगल के टॉप पेजेस पर। कि आपको पढ़ाया जाएगा कि टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं या कैसे यूज करने हैं ताकि अच्छा कंटेंट लिखकर पब्लिश कर सकें। तो यस, आपको सिखाए जाएंगे वो टूल्स जो आपको एसईओ करने में मदद देंगे, रिसर्चिंग करने में मदद देंगे, और कंटेंट को लिखने में और प्रूफ रीड करने में मदद देंगे। तो तमाम टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, एक्सेस दी जाएगी। कि आपको सिखाया जाएगा क्लाइंट्स को कैसे आप डील कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, कैची प्रपोजल कैसे लिखते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है। सो हम आपको ये सब चीजें भी सिखाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्या अदर कोई सोर्स है अपवर्क के अलावा, फाइवर के अलावा कंटेंट राइटिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए? तो जी हाँ, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बहुत कंपेटिटिव अपवर्क और फाइवर को बीट कर रही हैं, और इन पर बहुत कम कंपटीशन है। तो अगर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन देम। अब आपने क्या करना है, एज योर असाइनमेंट, यू पीपल हैव टू राइट डाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन कंटेंट राइटिंग, और उस लिस्ट में से जो जिस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हो उसको हाईलाइट कर दो और अंडरलाइन कर दो मेरे लिए, और फेसबुक के ग्रुप, LW के ग्रुप में आप उसे सबमिट कर सकते हो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन